डॉक्टर अजय उपाध्याय, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं कांग्रेस का और रिठाला विधानसभा का एआईसीसी के बिहाफ पर ऑब्जर्वर हूं। पिछले 1 महीने से मैं यहां इंचार्ज के तौर पे इस विधानसभा में हूं। अच्छा, आज के घटनाक्रम को लेकर बताओ। आज बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बेहद दर्दनाक घटना है और गुंडागर्दी की पराकाष्ठा आज देखने को मिली है चुनाव आयोग के द्वारा। दुर्भाग्य की बात है कि चुनाव आयोग जो एक कहीं ना कहीं रेफरी का रोल करता है लोकतंत्र में, चुनाव में, आज वो खुद ही एक गुंडा के भूमिका में आकर के हमारे उम्मीदवार सुशांत मिश्रा जी पर एक तरह से माने हम तो ये मारपीट नहीं है, ये जानलेवा हमला करने का प्रयास है। आज वो अनकॉन्शियस स्थिति में इस हॉस्पिटल में आए हैं और वो अभी भी भर्ती हैं और अभी भी अनफिट है। कल डॉक्टर क्या कहेगा वो डॉक्टर रिपोर्ट आपको करेगा। अभी वो पर जो घटना नहीं, अभी वो होश में नहीं है। प्रयास हम कर रहे थे कि कुछ उनसे चर्चा हो, चर्चा नहीं हो पा रही है। जहां तक बात है, आज जो घटना हुई है, घटनाक्रम मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए एक तरह से हत्यारा का रोल जो है चुनाव आयोग, जिसको हम लोग शुरू से ही कहते थे, आज उसने अपने खुले रूप में चाल और चेहरा और चरित्र उभार करके ला दिया। एक चुनाव कर्मी जब हम लोग एक कार्यक्रम लेकर के रैली के शक्ल में चल रहे थे, जिसका परमिशन पहले से है, वहां पे चुनाव आयोग का एक चुनाव कर्मी आया, बिना आईडी दिखाए हम लोगों को सबको रोकने का प्रयास किया। मेरे उम्मीदवार ने जब बात की सुशांत मिश्रा जी ने कि भाई आप हैं कौन और मेरा परमिशन है, ये कार्यक्रम मैं करने के लिए जा रहा हूं, फिर आप रोक कैसे सकते हैं? कहा कि तुम समझते नहीं हो मुझे, तुमको मैं देख लूंगा, भुगतना पड़ेगा तुम्हें अंजाम। इस पर उन्होंने जब चर्चा की कि भाई आप बताओ तो हो कौन, तो मैं चुनाव आयोग से आया हूं और इतनी बात में उनको धक्का दिया गया। माइक से उनके जो है ओठ में चोट आई और खून से लथपथ हो गए उस समय। अच्छा, उसके बाद और भी कुछ लोग घायल हुए हैं कि उसके बाद लेडीज हमारी थी, महिलाएं थी, 1 मिनट, महिलाएं थी हमारी जो कार्यकर्ता वरिष्ठ कांग्रेसी, उन लोगों को भी धक्का मुक्की करने का प्रयास हुआ उस दौरान। और ये सरेआम है, पब्लिक डोमेन में है, लाइव रहा है। कई लोगों ने उसके वीडियो वहां पे जो उपस्थित लोग थे उन्होंने बनाया। चुनाव आयोग का जो रोल है और चुनाव कर्मियों का जो रोल है, ये कहीं ना कहीं किसी के इशारे पर धमकाने का, मारपीट करने का और हिंसा करने का प्रयास बेहद है। और वहां पे हमने कहा कि भाई आरओ आए और इस जो अधिकारी कर्मी जो यहाँ है उनसे कम से कम ये बात होनी चाहिए कि किस हैसियत से धक्का मुक्की करने का प्रयास किया है, महिलाओं के साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया है, मेरे उम्मीदवार के साथ जो हिंसा के तौर पे जो झड़प हुई, आखिर क्यों? अभी हमारी कुछ जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बात हुई जो कि वहाँ मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि कश्मीरी है वो, उनका कहना है कि चुनाव सामग्री को लेकर के भी किसी बात को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ था। जो पिछले कई दिनों से हम लोग चुनाव आयोग को लगातार ये कई शिकायतें किया कि भाई हमारे क्षेत्र में जब हमारा परमिशन है, हमारे झंडे को, हमारे बैनर को, हमारे लड़ियों को, जो झंडियां हमने लगा रखी है, हर रोज आकर के चुनाव आयोग के अधिकारी के नाम पे ये जो है बार बार उसको जो है खत्म किया जाता है, उसको नोच करके फेंक दिया जा रहा है, उसको लगाने नहीं दिया जा रहा है। कई ऐसे कार्यक्रम जो जहां परमिशन से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के ऑफिस में जाकर और उनके झंडी और बैनर को जो तोड़ फोड़ करके उनको धमकाया जा रहा है। जब हमने किया ये बात, कंप्लेन का कोई जवाब नहीं। भाजपा का और आम आदमी पार्टी का आप जाइए, गली गली में इस तरह की झंडियां लगी हुई है, गली गली में लाखों की जो है इस तरह से झंडे और बैनर लगे हुए हैं। वहीं पे हमारे झंडे को हटाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का एक झंडा उतारने की हिम्मत नहीं है चुनाव आयोग की, न भाजपा के लोगों की उतारी जा रही है। हमने यहाँ पे पहले तो हम सभी कार्यकर्ताओं से और यहाँ के हमारे जितने हमारे शुभचिंतक हैं, जो आम जनमानस है, जो सुशांत मिश्रा जी को प्यार करती है, उन सभी से आग्रह करते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और फिर हम सब आपके बीच आए। हाँ, ये भी जरूर है कि जो आज हुआ है, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना होगा और उस अधिकारी पर कार्रवाई करनी होगी और आने वाले समय में जितनी भी हमने शिकायतें की है, उस शिकायतों का उचित जवाब और निष्कर्ष देना होगा। यदि चुनाव आयोग नहीं करती है तो हम लोग चुनाव आयोग के विरुद्ध भी यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद हम धरना और प्रदर्शन के लिए तैयार हैं
और शांतिपूर्ण अहिंसात्मक गांधीवादी तरीके से हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। और आज भी हमने वही गांधी जी का अपनाया है रुख। जब चुनाव कर्मी इस तरह से धमकी दे रहे थे, हमारे सारे कार्यकर्ता वहां नीचे बैठ करके और अपना विरोध प्रदर्शन किए हैं। मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि ईश्वर से प्रार्थना करें और शांतिपूर्ण तरीके से जो रणनीति हम कल बना रहे हैं उसमें हम सब सहभागी हों।